रणमोजनाणम। कैसे हैं आप सभी? कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है और वैज्ञानिकों के अनुसार WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन अब तक के आए हुए दोनों वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, ज़्यादा पीड़ादायक साबित होगा। लक्षणों में, संकेतों में, दिखने में शून्य है, लेकिन प्रभाव बहुत तेज होगा। इसलिए ओमिक्रॉन हमारे हिंदुस्तान में पैर पसारे और हमारे जीवन में कष्ट प्रदान करे, उससे पूर्व ही हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और ओमिक्रॉन हम पर वार करे उससे पहले हम उस पर वार करने के लिए तैयार हो जाएं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को कोरोना की इस तीसरी सबसे खतरनाक लहर से भी अपने आप को बचा सकते हैं। बंधुओं, आज के इस लाइव सेशन के पीछे यही उद्देश्य है कि आपका जीवन कैसे अधिक से अधिक स्वस्थ बन सके, कैसे आपका जीवन अधिक से अधिक सुखी बन सके और आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खुलें। और ये सबके लिए आवश्यक है। सुस्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, सुकून, ये सबके जीवन में जरूरी है, सबके जीवन में आवश्यक है, सबको चाहिए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लाइव सेशन को शेयर करें, ताकि जो लोग सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, वे भी मां जनवाणी के इस दिव्य ज्ञान को समझ सकें, सुन सकें और अपने जीवन का रूपांतरण कर सकें। तो जल्दी जुड़िए, शेयर कीजिए। आज है रविवार और आपको मिल रहा है यहां से विशेष मांत्रिक उपचार। आज पावर हीलिंग भी मिलेगी आपको, और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगा जो काफी लंबे रिसर्च करने के पश्चात आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे अपने जीवन को हम स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी बना सकते हैं। जुड़िए और शेयर कीजिए। जब तक हम करते हैं मंगलमयी धर्म योग प्रार्थना। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा, आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियोग के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियोग के द्वारा, आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा, आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। आत्म में परमात्म तत्व भी समाया है, भी समाया है। आत्म में परमात्म तत्व भी समाया है, भी समाया है। साधना से साध्य बनकर योग पाया है, योग पाया है। साधना से साध्य बनकर योग पाया है, योग पाया है। आत्मा 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 परमात्मा हो योग के द्वारा, आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा,
आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। है बुराई आत्मा में शुद्ध कर दे जो, शुद्ध कर दे जो। है बुराई आत्मा में शुद्ध कर दे जो, शुद्ध कर दे जो। मन और तन की शांति देता धर्म योग है वो, धर्म योग है वो। मन और तन की शांति देता धर्म योग है वो, धर्म योग है वो। पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन भी है बनना योग के द्वारा। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। आत्म साक्षात्कार धर्म योग के द्वारा। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। 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 कर सकें कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। कर सकें कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। परम आराध्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवान को नमन। 24 तीर्थंकर भगवान को नमन। श्री आदिनाथ भगवान को नमन। श्री पद्म प्रभ श्री चंद प्रभ श्री वाशपूज्य भगवान को नमन। शांति प्रदाता श्री शांतिनाथ भगवान को नमन। श्री मल्लिनाथ भगवान को नमन। श्री मुनिशुभ्रतनाथ भगवान को नमन। श्री नेमिनाथ भगवान को नमन। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि संकट मोचक विघ्नहर्ता मम आराध्य श्री पार्श्वनाथ भगवान को नमन। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी को नमन। गौतम स्वामी को नमन। सभी गणधर आचार्यों को नमन। माँ जनवाणी को नमन। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज को नमन। और आप सभी की आस्था श्रद्धा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। स्वस्थ सुखद और समृद्धशाली जीवन पाने का पुरुषार्थ हम सभी निरंतर करते हैं, लेकिन कभी कभी अशुभ मनोदशा या गलत मनोदशा के चलते कोई ऐसा कर्म हो जाता है जिसकी वजह से, जिसका परिणाम हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। कोरोना महामारी विगत 2 वर्षों से हमें पीड़ाएं दे रही है। एक भय, एक डर मन में बना हुआ है। और अभी हाल ही में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे पूरे विश्व पर छा रहा है। WHO के अनुसार यदि हम बात करें तो ऐसी बात बताई गई है कि पिछली 2 लहर से ज़्यादा खतरनाक ये तीसरी लहर होगी। पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक दूसरी लहर हुई
और दूसरी से ज़्यादा खतरनाक ये तीसरी लहर जिसे ओमिक्रॉन के रूप में बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन ये कोरोना का तीसरा वेरिएंट है जो अपने आप में बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है और हमारी एक छोटी सी चूक, हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमारे जीवन को तबाह कर सकती है, नष्ट कर सकती है, हमारे परिवारों को उजाड़ सकती है। इसलिए आज की चर्चा में मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम सबसे पहले तो सावधानी को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, सतर्कता को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, लापरवाही बर्दाश्त न करें, न तो स्वयं के द्वारा न किसी और के द्वारा। सरकार के द्वारा जो निर्देश हमें दिए गए हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, तो सामाजिक दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मनों में दूरी नहीं लानी है, शारीरिक दूरी बना के रखनी है। मास्क का प्रयोग, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम तो वैक्सीनेशन हो गया है, हमारी तो दोनों डोज लग गई हैं, हम तो फ्री हैं, सरकार ने अभी कल ही घोषणा की है कि तीसरा बूस्टर डोज भी वो लगाने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि जो कोरोना की जो 2 वैक्सीन आपको लग चुकी हैं, वे दोनों वैक्सीनेशन इस ओमिक्रॉन के चलते कुछ काम करने वाली नहीं है, यानी कि तीसरा बूस्टर डोज और चाहिए। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो वैक्सीनेशन हो चुका है जिनके, और जो अपने आप को वैक्सीनेटेड मानते हैं और वे समझ रहे हैं कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो ओमिक्रॉन उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है जो लोग वैक्सीनेटेड हैं। खतरा कुछ कम मात्रा में होगा, लेकिन होगा जरूर। इसलिए लापरवाही को अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दें, सावधानी को अपने जीवन में स्वीकार कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स हैं उनको अपने लाइफ में फॉलो करें। साथ ही साथ हमारा भोजन, हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार कैसा हो जो हमें पूर्ण आरोग्य प्रदान करे। कोरोना की कोई सी भी लहर आ जाए, चाहे पहली लहर आ जाए, चाहे दूसरी लहर आ जाए, चाहे तीसरी लहर आ जाए, उससे कोई फर्क हमारे ऊपर ना पड़े। हम स्वस्थ रहें। कोरोना की तीसरी लहर में भी और आने वाले समय में अगर कोई और भी वेरिएंट क्रिएट होता है, कोई और भी लहर आती है, तो हम उसमें भी पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। इसके लिए सावधानी को अपने जीवन का अंग बना लें। सतर्कता ही सुरक्षा है। ज्यादातर आप लोग पढ़ते होंगे ना, लापरवाही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आपने अपने जीवन में सावधानी को स्वीकार नहीं किया, सावधानी को छोड़ दिया, सतर्कता को छोड़ दिया और ऐसे ही यहां वहां कहां घूम रहे हैं और कोई भी वेरिएंट, कोई भी वायरस का इफेक्ट आपके ऊपर हो गया, कोई भी वायरस का प्रभाव आपके ऊपर हो गया, तो आपका उस वायरस के प्रभाव का दबाव आपकी पूरी फैमिली को झेलना पड़ेगा। घर में बीमार एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका दुख, उसकी वजह से परेशानी पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है, पूरी समाज को झेलनी पड़ती है। कोरोना वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है वायरस का कि एक व्यक्ति बीमार है, लेकिन उसकी वजह से पूरा विश्व बीमार हो सकता है, पूरा विश्व उससे पीड़ित हो सकता है, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी है, संक्रमण के तहत फैल रही है। इसलिए मास्क को दिखाने के लिए मत पहनिए, बल्कि जीवन को बचाने के लिए पहनिए। मास्क आपके जीवन की सुरक्षा का चिन्ह है। कुछ लोग बस मास्क को ऐसे कान पर लगा लेते हैं, वो एक मास्क लटका रहता है। कुछ लोग दाढ़ी पर मास्क लगा लेते हैं, नाक खुली रहती है। नाक, मुंह और आपकी चिन्ह, यहां तक पूरा हिस्सा पैक रहे, वो है मास्क, सुरक्षित मास्क। और मास्क में भी प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन हमें करनी है। ऐसा मास्क पहनना है जिसके अंदर वायरस का प्रवेश न हो सके। ये सावधानी है जिसे आपको रखना बहुत जरूरी है। लोग कभी कभी चालान से बचने के लिए हेलमेट पहन लेते हैं। हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए पहनिए। मैंने अपनी आंखों से कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं देखी हैं जिनमें अगर उस व्यक्ति के मस्तक के ऊपर हेलमेट नहीं होता तो शायद उसके जीवन की बचने की कोई संभावना नहीं होती। एक व्यक्ति मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति के हेलमेट के नीचे बेल्ट नहीं लगी हुई थी। कई बार लोग बस पुलिस के बचने के लिए बस हेलमेट को ऐसे सिर पर रख लेते हैं और नीचे बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो जैसे ही हल्का सा कहीं भी कोई मूव आता है तो वो हेलमेट निकल के नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बेल्ट नहीं लगी हुई है और उसकी वजह से डेथ हो जाती। मेरी आंखों के सामने ऐसी घटना घटी। हेलमेट सर पर था लेकिन बेल्ट नहीं लगी हुई थी, तो जैसे ही गाड़ी नीचे पलटी
टू व्हीलर मोटरसाइकिल, वैसे उसका हेलमेट नीचे गिर गया और उसकी हेड इंजरी के कारण, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो हेलमेट हमारे जीवन की सुरक्षा का चिन्ह है। गाड़ी में जब सफर करते हैं तो सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए है कि जब भी कभी कोई बहुत भयानक, भगवान चाहे कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता होता है, कभी कोई होता है, तो उस केस में हमारे जीवन की सुरक्षा बनी रहे। तो मास्क, सीट बेल्ट, हेलमेट ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं, ये केवल चालान से बचने के लिए नहीं है। मुझे बता रहा था कि दिल्ली में मास्क न लगाने पर शायद 2000 रुपए का चालान है। और पिछले वर्ष मेरे दीक्षा दिवस पर अशोक जी आए थे हैदराबाद से, तो वो 4 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और 4 लोग जैसे ही दिल्ली में प्रवेश किए तो किसी ने भी मास्क लगा के नहीं बैठा हुआ था कोई भी व्यक्ति। तो दिल्ली में जैसे ही घुसे वैसे ही 8000 रुपए उनको पे करने पड़े दिल्ली सरकार को। वो मुझे अशोक जी ने बात बताई। तो मास्क जो है वो चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जो कोरोना वायरस फैल रहा है, जो ओमिक्रॉन आ रहा है, उससे बचने के लिए हम भी पीड़ित ना हो, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हमारा जीवन सिर्फ हमारे अपने का जीवन नहीं, अकेले का जीवन नहीं है। हमारे साथ हमारे माता पिता, हमारा परिवार, पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है। अगर परिवार में एक व्यक्ति अगर पीड़ित होता है तो उसका दर्द, उसकी समस्याएं, उसकी परेशानी पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है। इसलिए स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने जीवन को समृद्धशाली बनाना है। बस हमारा यही सूत्र है, हेल्थ, हीलिंग और हैप्पीनेस। स्वस्थ रहिए, मंत्रा हीलिंग का प्रयोग करते रहिए, क्योंकि ये आचार्यों के द्वारा प्रणीत मंत्र साधना है, मंत्र चिकित्सा है और अनादिकालीन है। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणासनो मंगलाणम च सव्य सिंपणम हवई मंगलम। ये पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। हाँ, सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो ये आसाता वेदनीय कर्म का उदय आता है, तो उसकी वजह से ये पीड़ाएं हमें झेलनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं कि हमारे भोजन में हमें कौन कौन से परिवर्तन करने होंगे। काफी सारा रिसर्च मैंने किया हुआ है कि भोजन में हमें क्या क्या परिवर्तन करने हैं। तो शीघ्रतापूर्वक जुड़िए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं सीधे सीधे आपके जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में कुछ बातें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले भोजन के बारे में हम समझ लें कि भोजन कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, शक्तिवर्धक होना चाहिए, तुष्टि पुष्टिदायक होना चाहिए। और जब तक ये लहर व्याप रही है, फैल रही है, तब तक मेरा आप सभी से विनम्रता पूर्वक ये निवेदन है कि यदि आप अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, तो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, इनका भोजन प्रयोग न करें। तकनीकी असुविधा के चलते खेद है, दोबारा जुड़े रहें। तो बाहर का भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है। मैंने बहुत जोर दे के कहा, पिछली बार भी मैंने कहा कि भैया इससे बचो, क्योंकि ये भोजन आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म करता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को ख़त्म करता है, वीक करता है। इसको पचाने में ज़्यादा ताकत लगती है। आपको अगर भोजन करना है तो फलाहार का सेवन कीजिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कीजिए, ऐसे भोजन को स्वीकार कीजिए जो भोजन आपके लिए शक्तिवर्धक है, पुष्टिवर्धक है, तुष्टिवर्धक है, बलवर्धक है। ऐसे भोजन को कतई मत खाइए जो भोजन आपके शरीर की शक्ति को भी क्षीण कर दे, आपके शरीर की शक्ति को भी समाप्त कर दे। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। अभी जैसे ही लोगों ने समझा कि हम तो वैक्सीनेटेड हो गए, हमारी तो पूरी फुल वैक्सीन हो गई, अब तो हम सुरक्षित हैं, भैया अभी भी सुरक्षित नहीं हो। ठीक है ना। तो ये जो ओमिक्रॉन का प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है, तो जो वैक्सीनेशन जिनके हो गया है वे लोग भी ओमिक्रॉन के प्रभाव में आ सकते हैं। तो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हमें सबसे पहला प्रतिबंध अपने भोजन पर लगाना है। बाहर का भोजन नहीं करना है, बाजार का बना हुआ भोजन नहीं करना है, होटल्स का भोजन, रेस्टोरेंट का भोजन, आजकल जो फूड डिलीवरी के लिए जो कंपनियां बनी हुई हैं वो तमाम तरह के विज्ञापन भी करती हैं
कि भाई हम तो वैक्सीनेटेड हैं और पूरी सुरक्षा का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन कौन किसकी सुरक्षा का ध्यान रखता है? अगर हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं है, अगर हमें अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं है, तो कोई दूसरा हमारे बारे में क्या ध्यान रखेगा? अपना ध्यान अपने आप ही रखना पड़ेगा। जब कभी ट्रेन में सफ़र करते हो या कभी किसी स्टेशन पर देखते हो तो जगह जगह लिखा होता ना, यात्रीगण अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। ये शरीर हमारा अपना सामान है, इसकी सुरक्षा भला हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करने वाला भी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए हमें अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं करनी होगी और उसके लिए भोजन पर कड़ा प्रतिबंध करना होगा। जब तक कोरोना की ये लहर समाप्त नहीं हो जाती तब तक बाजार का बना हुआ भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, बार और क्या कहते हैं होटल्स का खाना हम अपने घर ना तो मंगाएंगे और ना ही खाएंगे। ये संकल्प कर लें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं, कई जगह तो फूड डिलीवरी के साथ साथ कोरोना की भी डिलीवरी होती है। कई जगह फूड डिलीवरी के साथ साथ कोरोना डिलीवर हुआ, ये ध्यान रखिए। इसलिए सुरक्षित रहना है तो भोजन की शुद्धि, भोजन की शक्ति हमें बरकरार रखनी है। पानी का सेवन खूब करना है। पानी, गर्म पानी ही पीना है। मैंने पिछली बार भी कई बार कहा, गर्म पानी का सेवन करना है जब तक सर्दी का मौसम रहे। और साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कोरोना की वजह से लंग्स इन्फेक्शन की वजह से हार्ट का कमजोर होना अवश्यम भावी है। ज्यादातर लोगों का हार्ट कमजोर हुआ और हार्ट कमजोर होने की वजह से, हृदयाघात की वजह से, हार्ट कमजोर होने की वजह से हार्ट फेल हुआ, हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसकी वजह से लोगों की डेथ हुई। कोरोना ठीक हो गया लेकिन हार्ट ठीक नहीं हो पाया, हार्ट स्ट्रांग नहीं हो पाया एकदम से और हार्ट कमजोर रहा, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर 30-30 साल, 20-20 साल, 25-25 साल के युवा केवल और केवल हार्ट फेलियर की वजह से मर गए कोरोना के बाद में। कारण क्योंकि कोरोना से लंग्स इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्शन के साथ साथ हमारा हार्ट, हमारा पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। जैसे बहुत पहले एक बुखार आया था, चिकनगुनिया का बुखार, डेंगू फैला था, डेंगू के बाद एक बुखार फैला चिकनगुनिया का बुखार, और जिन लोगों को चिकनगुनिया का बुखार हुआ उन लोगों के शरीर में एक एक जोड़ दर्द करता रहा। और कई सारे लोग ऐसे हैं चिकनगुनिया के बुखार से पीड़ित जिनके शरीर में आज तक वो दर्द बरकरार है, वो दर्द गया ही नहीं, जिनको चिकनगुनिया का बुखार हुआ। तो ये वायरस जब इंटरनल प्रवेश कर जाता है उसके बाद में हमें लगता जरूर है, टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन इंटरनल उसके सूक्ष्म कण कहीं ना कहीं प्रॉपर बने रहते हैं और उसकी वजह से हमारा शरीर कभी भी काल के गाल में समा सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए हमें ख्याल रखना होगा, अपने हृदय को स्ट्रांग बनाना है। और मैं काफ़ी दिनों से आपसे बोल रहा हूं, अर्जुन गुटिका, अर्जुन की छाल का काढ़ा आप लोग सेवन करना प्रारंभ कर दें। ये आपके कार्डियक अरेस्ट से आपको बचाएगा, आपके एंजाइना पेन से आपको बचाएगा, आपके बीपी को नॉर्मल करेगा और आपके हार्ट को, आपके हृदय को शक्ति प्रदान करेगा। गूगल पे करके देखना अर्जुन छाल के फायदे, तो सबसे ज्यादा फायदे दिखाए गए हैं वो हार्ट के लिए फायदे दिखाए गए हैं। आपके हृदय को स्ट्रांग कोई बना सकता है तो दालचीनी और अर्जुन, इनका प्रयोग आप करना प्रारंभ करें। आपके पास में अर्जुन छाल नहीं मिल रही है शुद्ध तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, तो आप धर्मयोग वेलनेस की अर्जुन छाल का प्रयोग करें, अर्जुन गुटिका का प्रयोग करें, तुलसी ड्रॉप का प्रयोग करें। ये आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार करते क्यों नहीं है? चाय पीकर के काम चला लेते हो। चाय आपकी इम्यूनिटी को समाप्त करती है। चाय की जगह आप तुलसी की चाय पीजिए, कभी गुलाब की चाय पीजिए, कभी आप दालचीनी की चाय पीजिए, कभी क्लोव, लौंग की चाय पीजिए, कभी काली मिर्च की चाय पीजिए। पुराने जमाने में जब चाय नहीं होती थी तब हमारे बुजुर्ग काढ़े पीते थे, काढ़े, कभी गिलोय का काढ़ा, कभी नीम का काढ़ा, कभी दालचीनी का काढ़ा, कभी काली मिर्च का काढ़ा। मैंने स्वयं ग्रस्त अवस्था में अपनी दादी को देखा है, वो लोग एक एक दिन, दो दो दिन के उपवास करती थीं हमारी दादी, तो वो काढ़े पीती थीं और उन काढ़ों से उनके अंदर बड़ी शक्ति आती थी। काढ़े में क्या डालती थी? एक इलायची, लवंग, दालचीनी, तेज पत्ता और जो है अर्जुन छाल और साथ में जो है थोड़ा सा गुड़ डालिया, तो उसकी वजह से उनके शरीर की इम्यूनिटी पावर बूस्टअप रहती थी। आज 30 साल, 20 साल, 25 साल उम्र में ही पूरा का पूरा चेहरा सिकुड़ जाता है, चेहरे पे 12 बज जाते हैं और कुछ भी काम की कहो तो फटाफट से थकान आ जाती है, आलस आ जाता है। पुराने जमाने के लोगों को देखो, तब चाय कॉफी नहीं होती थी, उस समय औषधि के काढ़े होते थे।
तो तुलसी हमारे लिए 5000 साल से चली आ रही वो औषधि है जो अमृत औषधि के रूप में वैदिक परंपरा में तो पूजा की जाती है तुलसी की। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, आरोग्यवर्धक है और हमारे लिए अमृत औषधि के समान है। तो तुलसी ड्रॉप का प्रयोग करो। तुलसी ड्रॉप से आपके अंदर जितना पॉल्यूशन जमा है, जितना इन्फेक्शन जमा है, वो सारा का सारा पिघल करके बाहर निकल जाता है। तो तुलसी ड्रॉप का प्रयोग करना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्मयोग ऑर्गेनिक का मंगाओ, किसी का भी, जिसका भी आपको शुद्ध मिल रहा है, प्योर मिल रहा है, विदाउट प्रिजर्वेटिव मिल रहा है, विदाउट केमिकल्स मिल रहा है, उसका प्रयोग करो। लेकिन प्रयोग करो, ये आपके शरीर की सुरक्षा के लिए है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब सरकार ने भी, आयुष मंत्रालय ने भी आप सभी से कहा था कि आप गुड़ का काढ़ा पीना शुरू कीजिए, उसमें दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या सौंठ का टुकड़ा, थोड़ी सी जो है काली मिर्च, थोड़ी सी लवंग, थोड़ा सा गुड़ डाल करके उसके काढ़ा पीजिए। और लोगों ने कितना सारा काढ़ा पिया। कुछ लोगों ने ज्यादा ओवर टेक कर लिया, ओवर पे जो है काढ़ा पी लिया, तो गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं कुछ लोग। तो ये आपके शरीर की सुरक्षा के लिए हैं। चाय कॉफी छोड़िए, काढ़े का सेवन कीजिए। अलग अलग दिन आप अलग अलग तरह के औषधि वाले काढ़े पिएंगे तो इससे आपके शरीर में विटामिन की पूर्ति, प्रोटीन्स की पूर्ति, मल्टीविटामिन्स की पूर्ति होती रहेगी। इसका ख्याल रखिए, ठीक है ना। तो भोजन हमारे यहां पर बहुत प्रॉपर होना चाहिए। भोजन से सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। भोजन में शुद्ध घी का प्रयोग करें, रिफाइंड का प्रयोग न करें। शुद्ध गाय के देसी घी का प्रयोग करें। देसी घी में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, ऐसे विटामिन, ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत 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 फायदेमंद हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप धर्मयोग ऑर्गेनिक का घी मंगाइए। मैं ये कह रहा हूं जहां से भी आपको शुद्ध प्रोडक्ट मिले, 100% प्योरिटी की गारंटी, 100% केमिकल फ्री, 100% प्रिजर्वेटिव फ्री, जो है वही उसमें हो, बस जो होना चाहिए। तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें, रिफाइंड का प्रयोग ना करें। सब्जी बनानी है तो सरसों के तेल का प्रयोग करें, ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें। रोटी पे घी लगाना है तो बाजार का डिब्बे बंद वाला घी प्रयोग मत कीजिए। उसके अंदर कोई तत्व नहीं है, केवल और केवल फैट है, ट्रांस फैट है। इसके अलावा आप शुद्ध गाय के घी का प्रयोग कीजिएगा। शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अशुद्ध खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। और बीमार पड़ने पर भगवान को दोष मत देना। क्यों? क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान आपके पास स्वयं होता है। आप अपनी पीड़ा का दोष भगवान को देना शुरू कर देते हैं। भगवान ने आपको दुख दिए हों, कर्म आप गलत करो और दोष भगवान के ऊपर मढ़ो। अच्छे कर्म से सुस्वास्थ्य आता है, अच्छे कर्मों से शांति आती है, अच्छे कर्मों से समृद्धि आती है, और बुरे कर्मों से, पाप से दुख आता है, अशांति आती है, कलह आती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्मों को स्वीकार करो, अच्छे कर्म करना प्रारंभ करो। तो सावधानी को स्वीकार करना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लापरवाही रंच मात्र भी नहीं करना। सोशल डिस्टेंसिंग का भीड़ वाले स्थानों पर अभी कुछ दिनों के लिए जाना अवॉइड करो। जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है जाना अवॉइड करो। हरी सब्जियों का खूब सेवन करो। अभी सर्दी के मौसम में खूब सारी हरी सब्जियां आती हैं, हरी सब्जियों का सेवन करो, सलाद का सेवन करो। ये आपके शरीर के लिए नेचुरल मिनरल्स देने वाली चीजें हैं। इसमें कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है, इससे फैट भी नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका शरीर भी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो आहारमेव औषधि, आहार ही औषधि है। अलग से दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अर्जुन की बात मैं कर रहा हूं, तुलसी की बात मैं कर रहा हूं, घी की बात मैं कर रहा हूं, तो ये सारे के सारे हमारे आहार के ही अभिन्न अंग हैं, आहार के ही अंग हैं। ये कोई दवाई नहीं है। पुराने जमाने में रोजाना लोग सुबह अर्जुन छाल का काढ़ा पीते थे, रोजाना सुबह नीम की दातुन करते थे। अब तो कोलगेट और पेप्सोडेंट आ गए हैं। तो नीम की दातुन से क्या होता था? पूरा गला भी साफ हो जाता था, मुंह भी साफ हो जाता था। नीम कैसा है? कड़वा होता है। तो अभी नीम का काढ़ा पी रहे हो, गिलोय का काढ़ा पी रहे हो, गिलोय भी कड़वी होती है, तो उससे क्या हो रहा है? अंदर के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं। अब क्या करते हो? आप कोलगेट कर लेते हो या पेप्सोडेंट कर लेते हो, उसमें कुछ है ही नहीं। तो नीम के अंदर ऐसी पावर्स थी कि वो नीम आपके मुंह में जाकर के मुंह को भी शुद्ध करता था, आपके गले को शुद्ध करता था। बीच में से नीम की लकड़ी को चीर करके उससे आप अपनी जीभ साफ कर लेते थे, तो जीभ भी साफ रहती थी। तो भैया दांत भी मजबूत रहते थे और आपका गला, कंठ, आपका चेस्ट, आपका पूरा मुंह, और थोड़ा बहुत नीम का रस अगर अंदर चला जाए तो आपका पेट, आपकी रक्त शुद्धि भी बनी रहती थी। तो नीम का प्रयोग अब लोग नीम की गोली खाते हैं, तो नीम की गोली के भैया स्थान पर नीम की पत्तियां चबाओ,
नीम की दातुन से आप दातुन करो, नीम की दातुन से दांत साफ करो, तो इससे कभी भी आपके दांत भी जल्दी खराब नहीं होंगे, दांतों में होने वाली बीमारियां भी नहीं होंगी और आपका मुंह भी अच्छा रहेगा और थोड़ा बहुत नीम का रस अंदर चला जाएगा। तो नीम का रस पीने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। नीम का रस पीने से आपको कोई बुखार नहीं आएगा। नीम की पत्तियां चैत्र के महीने में चबाने से आचार्यों ने लिखा है आयुर्वेदा में कि बुखार नहीं आता पूरी साल तक, ये ध्यान रखिए। तो नीम की पत्तियां साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर के चबा जाओ, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ही नहीं, शरीर एकदम स्ट्रांग रहेगा। तो ये वो तत्व हैं जो हमारे आहार के अभिन्न अंग हैं। अब ये औषधि के रूप में आ गए हैं, लेकिन ये औषधि नहीं है, ये है आहार ही। पुराने जमाने में लोग सुबह सुबह अर्जुन छाल का काढ़ा पीते थे, सुबह सुबह नीम से दातुन कर लेते थे, तो बुखार, खांसी, जुकाम होता ही नहीं था। सुबह सुबह 2-4 पत्ते तुलसी के लिए और ऐसे बस साबुत निकल गए तो खांसी जुकाम होगा ही नहीं। अब वो आपके घर में नहीं है तो आप उसके स्थान पर तुलसी ड्रॉप का प्रयोग करिए, उसके स्थान पर नीम की पत्तियां चबाइए, आप उसके स्थान पर अर्जुन गुटखा का प्रयोग कीजिए, शुद्ध गाय के घी का सेवन कीजिए। तो ये आपके शरीर के लिए बहुत शक्तिवर्धक हैं। साथ ही साथ सरकार ने एक बात और विशेष कही, जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जो बुजुर्ग 50 साल से अधिक उम्र वाले हैं, 60 साल से अधिक उम्र वाले हैं और जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए कोरोना की ये तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित होगी जैसे कि पहली और दूसरी हुई। तो इसलिए जो लोग डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाई बीपी, लो बीपी या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको इस समय में बहुत 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 सावधानी रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना? घर से बाहर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी निकलिए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए, मास्क का पूरा प्रयोग कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और अगर कभी बाहर निकल भी रहे हो तो मैं कहूंगा कि अपने साथ तुलसी ड्रॉप लेकर के साथ जाओ। कहीं से भी आओ, कहीं से भी जाओ तो गर्म पानी में 5-10 बूंदें तुलसी ड्रॉप डालो और उसे पी लो। उससे क्या होगा? उससे आपके गले में, आपके छाती में, आपके चेस्ट में कहीं भी थोड़ा बहुत कफ जमा हुआ है, जहां वायरस की चिपकने की संभावना है, वो सारा का सारा नीचे पिघल करके पहुंच जाएगा आमाशय में, अग्नाशय में, तो वहां जाके तेजाब से सब वायरस सब खत्म हो जाएगा। एक बार नीचे उतर जाए तो खत्म हो जाएगा, चेस्ट में रहेगा तो इंफेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो तुलसी ड्रॉप का सेवन करना हम सभी को पर्याप्त मात्रा में चाहिए। इसके अलावा कल्प मधु चूर्णम में शुद्ध शिलाजीत है, स्वर्ण भस्म है, स्वर्णमाक्षिक भस्म है, वंग भस्म है, गोदंती भस्म है। तो इस प्रकार से वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी काम करेंगी और आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखने का काम करेंगी। तो जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं वो कल्प मधु चूर्णम का सेवन करें। अब एक चीज मैं आप सबके लिए बता रहा हूं जो पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने हम सबको बताई। कोरोना की पहली लहर में बताई, दूसरी लहर में बताई, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और अभी सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, ऑक्सीजन पॉल्यूशन की वजह से कम हो जाती है। कोहरा होता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली से महानगरों में क्या हो रहा है, स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। वहां पर कोहरा भी है, साथ में धुआं भी है, तो धुआं जब कोहरे के साथ मिल जाता है तो स्मॉग बन जाता है। और सुबह सुबह जब दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले लोग अपनी नाक साफ करते हैं, गला साफ करते हैं, तो कितना सारा काला काला धुआं अंदर से निकलता है, वो लोग स्वयं चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में तुलसी का ड्रॉप आपके लिए पॉल्यूशन से भी सुरक्षा प्रदान करेगा और ऑक्सीजन के लेवल को भी पूरा करके रखता है। अर्जुन की छाल का काढ़ा या अर्जुन छाल की गुटिका, गोली, टैबलेट आपके हृदय को शक्ति प्रदान करेगी, आपके बीपी को नॉर्मल रखेगी, आपके रक्त की शुद्धि करेगी। अब एक विशेष बात मैं आप सभी के लिए बता रहा हूं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो हम सबको बताई कि आपके घर में, आपके परिवार में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। जैसा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा था कि कोरोना फिर इंसान से नहीं फैल रहा था, बल्कि हवा में ही कोरोना वायरस फैल गया था। जो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला उसको भी कोविड हो गया सेकेंड लहर में। मैंने बड़ा आश्चर्य किया और तब वैज्ञानिकों ने बताया था कि हमारी इस वातावरण की हवा में ही, हमारी इस हवा में ही, जो हवा हम ले रहे हैं ऑक्सीजन के रूप में, इस हवा में कोविड का वायरस फैल गया है। और उस वायरस को अगर नेस्तानाबूद करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए पूज्य आचार्य श्री ने जो हमें उपाय बताया था, वो उपाय मैं आप सबको बता रहा हूं, उसे आप करना प्रारंभ कर दें।
गाय के गोबर से बने हुए उपले के अंदर यह पावर पाई जाती है कि वो आपके घर में किसी भी प्रकार का नेगेटिव इंफेक्शन है, किसी प्रकार का नेगेटिव बैक्टीरियल इंफेक्शन है, उसको वो ठीक कर सकता है ओनली गाय के गोबर के बने हुए उपले में। ये आचार्य ने बताया। गाय के गोबर के उपले के ऊपर लोबान, गुग्गुल, तेजपत्र, बिल्वपत्र, जावित्री, जटामासी, छेड़छबीला, अगर तगर, मलयागिरी, इन सबको पाउडर फॉर्म में डालकर के धुनी करने से आपके वातावरण में जो भी नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो समाप्त हो जाता है। जब हमने ये जान लिया था कि कोरोना की दूसरी लहर में कि कोरोना अब हवा में फैल गया है और ये किसी भी व्यक्ति को पीड़ित कर सकता है, किसी व्यक्ति को भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि आप कितना भी मास्क लगा के रखिए, लेकिन जो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, जो हवा आपके शरीर को टच कर रही है, उस हवा में कोरोना फैला हुआ है, आप कितना और कहां बच पाएंगे। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिर भी कोरोना हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना है? तो अपने घर पर, अपनी दुकान पर, जहां हम अपने ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, ये आप सभी के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, गाय के गोबर के उपले को जला करके और उसके ऊपर गंधक, लोबान, गुग्गुल, तेजपत्र, बिल्वपत्र, जटामासी, छड़छबीला, जावित्री, नागरमोथा, पत्रज, ये सारी के सारी जो हवन की औषधियां हैं, या तो अपने घर में हवन करो, रोजाना हवन करो, ठीक है, गाय के गोबर के उपले को जला करके। हवन नहीं कर सकते तो गाय के गोबर के उपले को जला करके ये सारी की सारी औषधि डालो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हमने सरलता के रूप में कि भैया आपको ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े, तो धर्मयोग वेलनेस फाउंडेशन ने आपके लिए धर्मयोग गौ शक्ति धूपम बना दी। जो औषधियों के मैं नाम बोल रहा हूं उससे ज्यादा औषधियां गाय के गोबर के अंदर मिलाकर के पीस करके और उसकी धूप स्टिक बना दी। वो धूप स्टिक 1 घंटे जलती है और आप आश्चर्य करेंगे कि जहां जहां जिन जिन घरों में गौ शक्ति धूपम जल रही है वहां पर लोग कम बीमार पड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है गौ शक्ति धूपम का। गौ शक्ति घी का तो चमत्कार आप लोगों ने पहले देखा ही है, और जिन लोगों के घरों में गौ शक्ति घी रखा हुआ है उनके बच्चों से आप पूछिए, वे बच्चे कहते हैं बड़ा यमी है, बड़ा स्वादिष्ट है ये। और बुजुर्गों से पूछिए तो वो कहते हैं ये तो हमारे बचपन का घी है। जो 60 साल 70 साल के बूढ़े हो चुके हैं वे कहते हैं ऐसा घी तो हमने बचपन में खाया था, ऐसा घी आजकल के युग में कहां मिलता है। तो वो घी आपको मिल रहा है। तो गौ शक्ति घी का चमत्कार देखा, अब गौ शक्ति धूपम का चमत्कार देखिए। सर्दी का मौसम चल रहा है, इस समय में आपको गाय के घी का सेवन करना है, अपने घर में गाय के घी का दीपक जलाना है, उससे भी ऑक्सीजन का लेवल डेवलप होता है और साथ ही साथ नेगेटिव इन्फेक्शन खत्म होते हैं, नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म होते हैं। और गाय के गोबर को जला करके, पुराने जमाने में तो क्या होता था, हर घर में चूल्हे होते थे और चूल्हों के अंदर जो है गाय के गोबर के उपले जलते थे, तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता ही नहीं था। पुराने जमाने में मैंने खुद देखा है कि जिस घर में किसी नवजात बच्चे का जन्म होता था, किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता था, तो तकरीबन 10, 11, 12, 15 दिन तक मैं देखता था उस कमरे के बाहर, जिस कमरे के अंदर बच्चा और बच्चे की मां मौजूद होती थी, उस कमरे के बाहर मेन गेट पर ऊपर तो नीम की पत्तियां बांधी जाती थी और नीचे जो है गाय के गोबर के उपले को जला करके उस पर गंधक, लोबान, गुग्गुल और तेजपत्ते सारी की सारी औषधि डाल करके धुआं की जाती थी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आप लोग भी अभी देखते होंगे क्योंकि अब तो संन्यास के 10 साल हो गए हैं। तो आप लोगों ने भी चीजें देखी होंगी कि आपने कभी देखा हो कि जहां जिस कमरे के अंदर नवजात शिशु और मां जच्चा बच्चा मौजूद होते हैं, तो वहां पर बाहर, उस कमरे के बाहर कोई भी नेगेटिव इन्फेक्शन ना हो, किसी की नजर न लग जाए, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैल जाए, उससे बचने के लिए गाय के गोबर के उपले को जला करके और उसके ऊपर ये सारी की सारी औषधियां डाली जाती थी और उसकी धुआं की जाती थी, ताकि बच्चे को और बच्चे की मां को कोई भी इन्फेक्शन न हो। तो ये इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको अपने अपने घर में गाय के गोबर के उपले को जलाना है। नहीं जला सकते, उपला नहीं मिल रहा है, ये सारी की सारी औषधियां नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए धर्मयोग गौ शक्ति धूपम, उसके अंदर सारी की सारी औषधियां हैं। पत्रज, अगर तगर, मलयागिरी, छेड़छबीला, जावित्री, तेजपत्र, बिल्वपत्र, तुलसी पत्र, इसके अलावा गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, ये सब औषधियां उसमें मिलाई हुई हैं जो आपके, और साथ साथ नीम का पत्ती का चूर्ण, नीम की छाल का चूर्ण, जो आपके वातावरण में अब जो है मच्छर इत्यादि, मक्खी इत्यादि पैदा नहीं होने देते। तो
मक्खियों से बचना है, मच्छरों से बचना है, नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है। कोई लिख रहा है अब भी करते हैं, हाँ करते होंगे, क्योंकि पुरानी परंपरा है और ये इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन है कि ऐसा करने से वो बच्चा सुरक्षित रहता है जो भी धरती पर पैदा हुआ है, और वो मां भी सुरक्षित रहती है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है, एक बच्चे को जीवन दिया है। अब आजकल तो जो है बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं तो 3-4 दिन तक रखते हैं, नहीं रखते हैं, एक अलग मैटर है। तो इसका ये हमारी जो पुरानी परंपरा है इसके पीछे बड़ा विज्ञान है, और ये विज्ञान हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान किया। और मेरा निवेदन है कि आप धर्मयोग-wellness.com पर जाकर के अभी धर्मयोग गौशक्ति घी और धर्मयोग गौशक्ति धूपम मंगवा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी स्टॉक खत्म हो जाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत जल्दी बनती नहीं है। अभी सर्दियों के मौसम में धूप बत्ती सूख नहीं पाती है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, सर्दियों के मौसम में धूप नहीं निकल रही है, तो धूप नहीं निकलती है तो धूप नहीं सूख पाती है, और फिर हम गीली धूप नहीं भेज सकते हैं। तो स्टॉक बहुत कम बना हुआ है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए, आपके उपयोग के लिए हमारी ये कोशिश है कि आप अधिक से अधिक उसका सेवन करें, घी का। और संध्या काल में सुबह दिन में 2 बार गौशक्ति धूपम अपने घर में जलाएं, पूरे घर में उसकी धुआं होने दें। इससे आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो गौ शक्ति धूपम का प्रयोग आपको करना ही करना है। इसमें वो सारी की सारी औषधियां मिलाई गई हैं जो आपके घर को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये तो सारी की सारी चर्चा हो गई। गर्म पानी करना है, गर्म पानी ही पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम से बचना है, जंक फूड, फास्ट फूड से बचना है, मैदा का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना है, अपने हृदय की सुरक्षा के लिए अर्जुन गुटिका का सेवन करना है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और कफ का इन्फेक्शन, ज्वर का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गले में खराश, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए और नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तुलसी ड्रॉप का सेवन दिन में 3 से 4 बार करना ही करना है। तुलसी पत्तों को पहले तो ऐसे ही बस खा लेते थे, बिना चबाए सीधे पानी से निकल जाते थे, तो उसका बड़ा फायदा होता था। तो अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ लगा है, पौधा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लगा है तो तुलसी का ड्रॉप बच्चों को पिलाइए, बच्चों के लिए फायदेमंद है, इम्यूनिटी बूस्टर है और ये आपको सभी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने वाला भी है। धर्मयोग-wellness.com पर जाकर के आप इसको भी मंगवा सकते हैं। घी आप मंगा ही रहे हैं हर महीने, तो घी तो हर महीने बन जाएगा, लेकिन धूप हर महीने नहीं बन सकती, सर्दी के मौसम में नहीं बन सकती, इसलिए हमने पहले ही स्टॉक उसका रेडी करके रखा हुआ है कि सर्दी के मौसम में जब जब धूप नहीं निकलेगी, गर्मी नहीं होगी, तो धूप बत्ती नहीं सूखेगी, तो इसलिए उसे हम पहले से बना के रखें। तो आप जल्दी से जल्दी धर्मयोग-wellness.com पर जाकर के आप उसको ऑर्डर करिए और अपने घर मंगाइए। एक डिब्बे में लगभग 40 के आसपास धूप बत्ती आती हैं, धूप स्टिक आती हैं, और एक धूप स्टिक कम से कम 1 घंटे तक चलती है, और उसको जला के रखिए, पूरे घर में धुआं होने दीजिए और फिर महसूस कीजिए कि आपके घर के वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है और पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स बढ़ रहे हैं। आपके घर के लोगों का जो आपस में कलह रहती है, वैमनस्यता रहती है, बोलचाल बंद है, वहां परिवार में भी शांति आती है, प्रेम बढ़ता है, खुशहाली आती है ऐसा करने से। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इन्फेक्शन खत्म हो रहा है और पॉजिटिव इन्फेक्शन आ रहा है। पॉजिटिव प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा धूप बत्ती का प्रयोग करने से और गाय के घी का दीपक जलाने से। ये आचार्यों ने बताए हुए उपाय हैं और मैं तो बस इनको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये कोई व्यापार नहीं है, ये बस आपके जीवन की सुरक्षा का सवाल है। आपका जीवन कैसे अधिक से अधिक सुखी बने, स्वस्थ बने और समृद्धशाली बने, हमारा बस यही विचार रहता है। तो और भी कई सारी औषधियां हैं जो धर्मयोग-wellness.com पर अवेलेबल हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तेल है जो हर तरह की दर्द को दूर करने के लिए लाभदायक है। बाम है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार में बाम का प्रयोग कर सकते हैं। और धर्मयोग-wellness.com पे आप जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और 3 से 5 दिन में ये डिलीवरी आप तक पहुंच रही है। तो जाइए और जाकर के ऑर्डर कीजिए, ठीक है। और अब आज संडे को है सुपर पावर हीलिंग डे। बहुत लंबे समय से आपको हीलिंग नहीं मिली है, तो आज हम आपको सुपर पावर हीलिंग डे भी सुपर पावर हीलिंग भी आपको प्रदान करेंगे, ताकि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और समृद्धशाली बने। जिन लोगों को हीलिंग वाला पानी बनाना है तो अपने सामने वो एक पात्र में पानी रख लें, नहीं तो मैं अभी यहां से मंत्रोच्चार प्रारंभ कर रहा हूं। आप सभी एकदम सीधी बैठ जाएं और कमर सीधी रखें, खाना पीना बंद कर दें अगर खा पी रहे हैं तो,
ठीक है, एकदम शुद्ध मुंह के साथ आपको बैठना है, मुख शुद्धि के साथ आपको बैठना है और ध्यान पूर्वक एक एक बीजाक्षर मंत्र का श्रवण करना है। मैं शांति मंत्र, रक्षा मंत्र और वर्धमान मंत्र, साथ ही साथ वज्र कवच और कुछ रिद्धि मंत्र का प्रयोग करूंगा आपके जीवन की सुरक्षा के लिए, यहां से प्रसारित करूंगा उसकी ऊर्जा को। और आज हमारे धर्मयोग फाउंडेशन परिवार की कर्मठ सदस्य और समर्पित सदस्य, लोग सदस्य बन जाते हैं लेकिन डेडिकेटेड नहीं होते हैं, तो हमारे धर्मयोग फाउंडेशन परिवार की समर्पित सदस्य हैं श्रीमती पुष्पा मारू जी, उदयपुर राजस्थान से। और राजस्थान में शायद सर्दी कम पड़ती है, अभी कैसी सर्दी पड़ रही मुझे मालूम नहीं है। तो श्रीमती पुष्पा मारू जी का आज जन्मदिन भी है। वो पेशे से अध्यापिका हैं और शिक्षिका हैं और सब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करती हैं, साथ ही साथ यहाँ से शिक्षा लेती हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान करती हैं। तो वे अपने बच्चों को भी सावधानी का पाठ पढ़ाएं, सतर्कता का पाठ पढ़ाएं और अपने कलीग्स स्टाफ के साथ में भी वो इन चीज़ों को शेयर करें। और आज उनका जन्मदिन है, तो आज जन्मदिन के पावन अवसर पर श्रीमती पुष्पा मारू जी को बहुत 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 आशीर्वाद पूरे धर्मयोग फाउंडेशन परिवार की ओर से। श्रीमती पुष्पा मारू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई के साथ साथ स्वस्थ, सुखद एवं समृद्धशाली भविष्य के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चलें तैयार हो जाएं सुपर पावर हीलिंग के लिए। कोई लिख रहा है गाजियाबाद में बहुत सर्दी है। सर्दी तो दिल्ली एनसीआर पूरे में रहती है। मेरी दीक्षा जब हुई बड़ा गांव में, तो दिल्ली के नज़दीकी है, 30 किलोमीटर ही है, और वहाँ पर शाम को 4 बजे जाके सूरज निकला था 31 दिसंबर 2010 में। तो ये तो पीक टाइम चल रहा है सर्दी का दिल्ली एनसीआर का, क्योंकि जब ऊपर पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, उसका असर आगरा तक दिखाई पड़ता है भयंकर सर्दी का। हाँ, राजस्थान वाले, महाराष्ट्र वाले या तमिलनाडु वाले जो नीचे हैं, केरला वाले, तमिलनाडु वाले, कर्नाटक वाले, महाराष्ट्र वाले, वो इस समय थोड़ा सा बचे रहते हैं और उनके लिए सर्दी बहुत खतरनाक साबित होती है। मैं जब अभी हैदराबाद गया, अभी जब महाराष्ट्र गया, तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ सर्दी नहीं होती है और वो लोग ठिठुरते रहते हैं। अगर वो लोग दिल्ली की सर्दी देख लें तो उनको लगेगा पता नहीं कहाँ गए। एक बार महाराष्ट्र से आए थे हमारे संघपति पीयूष जी, जब मेरी दीक्षा दिवस पे, और हैदराबाद से अशोक जी जब आए थे, तो वो कह रहे इतनी सर्दी कि सामने दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन्हें लगा सर्दी नहीं होगी, वो एक शर्ट में आ गए, और यहाँ के उन्हें लगा बहुत भयंकर सर्दी है। तो ये तो दिल्ली तो सर्दी का बहुत बड़ा, यहाँ सर्दी भी तेज पड़ती है और जो है गर्मी भी तेज पड़ती है, ये राजधानी है। चलेंगे लाइव हीलिंग, सुपर पावर हीलिंग के लिए शांति मंत्र, रक्षा मंत्र, वर्धमान मंत्र, कुछ रिद्धि मंत्र और साथ ही साथ वज्र कवच धारण करेंगे आज रविवार के दिन। और आगामी दिनों में अनुकूलता रहेगी तो अवश्य मैं लाइव करूंगा और आपके जीवन की सुरक्षा के लिए मैं सतत प्रयासरत हूं। सावधानी हटना नहीं है, सावधानी रखना है, इसका बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। हमारे यहाँ भी बहुत सर्दी है। कहाँ पर सर्दी है भाई? उदयपुर में भी सर्दी होती है, वहाँ तो राजस्थान है, 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ओहो, वहाँ झीलों की नगरी है उदयपुर। तो पुष्पा मारू जी झीलों की नगरी में निवास करती हैं। बहुत जल्दी मेरा बहुत अब मन है उदयपुर को देखने का। मैंने अपने जीवन में उदयपुर नहीं देखा अभी तक, तो बहुत जल्दी उदयपुर आऊँगा और वहाँ के मौसम का भी आनंद लूँगा, झीलों को भी देखूँगा और साथ ही साथ वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को कैसे स्वस्थ रहना है ये पाठ पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिएगा, अभी शांति मंत्र, रक्षा मंत्र और वर्धमान मंत्र तैयार। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। बहुत दिन हो गए हीलिंग नहीं ली है और कई सारे परिवारों में तो अभी हीलिंग वाला पानी चल रहा है। और हमारे जो YouTube चैनल है योग भूषण महाराज के नाम से, YOGBHOOSHAN उस पर आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 25,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं YouTube चैनल पर और वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल रही हैं अच्छी अच्छी, और अभी बहुत सारे नए नए वीडियो भी एडिट होकर के अपलोड होने वाले हैं। तो आप ये जानकारी वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। तो योग भूषण महाराज ये YouTube चैनल है। चलेंगे, सीधा हाथ सर के ऊपर, उल्टा हाथ सीधे हाथ के ऊपर, गहरी सांस अंदर भरेंगे, गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे और ध्यान करेंगे श्वेत रंग का, ठीक है। आपके शरीर के अंदर श्वेत रंग, श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ रही हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट WBC, और आपका जीवन स्वस्थ बन रहा है, सुरक्षित बन रहा है शांति मंत्र के साथ।
मेरे हाथों से भी सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा प्रत्युविनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रवनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय सर्वारिश शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउषा नमः इति श्री शांति मंत्रेण सर्वजीवस्य प्राणी मात्रस्य मम, नाम बोले अपना अपना, सर्वरोगोपद्रव विघ्नोपद्रव शांतिम तुष्टिम पुष्टिम आरोग्य वृद्धिम आयुष्य वृद्धिम स्वास्थ्य लाभम लक्ष्मी लाभम व्यापार वृद्धिम मनोकामना सिद्धिम इष्टम पद सिद्धिम सर्व सुख सौभाग्य संपत्ति सौख्यम च कुरु 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 वसट स्वाहा। दोनों हाथों को रगड़िए, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। अपने हृदय की सुरक्षा के लिए, अपने बीपी को नॉर्मल रखने के लिए अपने हृदय को हम शक्ति प्रदान करेंगे। सीधा हाथ हृदय के ऊपर, उल्टा सीधा के ऊपर, दोनों अंगूठे मिले हुए अग्नि मुद्रा के साथ में लाल रंग का ध्यान दक्षा मंत्र के साथ। लाल रंग की ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, लाल रंग की ऊर्जा मेरे हाथों से निकल रही है और आपके हृदय को सुस्वास्थ्य और शक्ति प्रदान की जा रही है। ओम ह्रूम क्षुम फट कृटिम कृटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फुट स्फुट स्खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद क्षाम क्षः वह वह ओम फट स्वाहा इति रक्षा मंत्रेण सर्वजीवस्य प्राणी मात्रस्य मम, नाम बोले अपने अपना, सर्वांग शरीरम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। पुनः हाथ रगड़िए, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, गर्म कीजिए, सर्दी का मौसम है, गर्मी पैदा कीजिए, ऊर्जा पैदा कीजिए। और अब नाभि चक्र जो हमारे शरीर का अग्नि केंद्र है, मणिपुर चक्र अग्नि केंद्र शक्ति केंद्र है, इसको चार्ज करेंगे और अपने भावना भाएंगे कि आपके नाभि चक्र में एक दीप ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है, जिसकी ऊर्जा से आपका पूरा शरीर दमक रहा है, आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपका पूरा शरीर गर्म हो रहा है। ठीक है, तेजस शक्ति संपन्न। तो नाभि के ऊपर हाथ रखें दोनों और ध्यान करेंगे पीले रंग का। पीले रंग की ऊर्जा आपके हाथ से निकल रही है, मेरे हाथों से भी पीले रंग का प्रकाश निकल रहा है जो आपके पूरे शरीर को स्वस्थ बना रहा है। ओम नमो भगवतो वड्डमाण सरिसहस्र जस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयासम पायालम लोयाणम भूयाणम जयेवा विवादेवा रणांगणेवा रायंगणेवा थम्मणेवा मोहणेवा सौवजीव सत्ताणम अपराजितो भवदु मे रख रख स्वाहा इति वर्धमान मंत्रेण सर्वजीवस्य प्राणी मात्रस्य मम, नाम बोले अपना अपना, सर्वरोगोपद्रव विघ्नोपद्रव शांतिम तुष्टिम पुष्टिम आरोग्य वृद्धिम आयुष्य वृद्धिम स्वास्थ्य लाभम लक्ष्मी लाभम व्यापार वृद्धिम मनोकामना सिद्धिम ईशम पद सिद्धिम सर्व सुख सौभाग्य संपत्ति सौख्यम च कुरु 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 वसट स्वाहा। अब वज्र कवच धारण करने से पहले पंच औषधि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल का पान हमें करना है। तो जल यदि आपने अपने सामने रखा हुआ है तो मैं यहाँ से पंच औषधि मंत्र और अमृत श्रावी रिद्धि का मंत्र पढ़ रहा हूँ, जिससे आपका जल मंत्रित करना है और इस जल को आपको स्वयं पीना है और अपने घर के सभी सदस्यों को पिलाना है। ओम ह्रीं अरहम नमो आमोसै पत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो खिल्लोसै पत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो जल्लोसै पत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो विप्पोसै पत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो सव्वोसै पत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो अमीयसवीणम झ्रौम झ्रौम नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउषा नमो जिनाणम नमो अरिहंताणम अप्रचक्रे फड्विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा इति रिद्धि मंत्र भक्ति प्रसादात् सर्वजीवस्य प्राणी मात्रस्य मम, नाम बोले अपना, सर्वरोगोपद्रव विघ्नोपद्रव शांतिम तुष्टिम पुष्टिम आरोग्य वृद्धिम आयुष्य वृद्धिम स्वास्थ्य लाभम लक्ष्मी लाभम व्यापार वृद्धिम मनोकामना सिद्धिम सर्व सुख सौभाग्य संपत् सौख्यम सर्व कोरोना मुक्तिम च कुरु 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 वसट स्वाहा। अब आप सभी वज्र कवच धारण करेंगे और इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसकी लिंक को आप व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं और ये वीडियो आपको बाद में यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगा। और कोरोना की सुपर पावर हीलिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है लगभग 1 घंटे की। तो आप यदि कोरोना से बचना चाहते हैं, स्वयं को बचाना चाहते हैं, तो कम से कम दिन में एक बार उस 1 घंटे के मंत्र हीलिंग को अवश्य सुनिए रोजाना। तो कोरोना से बचने के लिए पावरफुल हीलिंग का वीडियो 1 घंटे का यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको रोजाना चलने दीजिए। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण अपने घर में होने दीजिए, तो इससे भी आपका घर का वातावरण पवित्र रहेगा। मंत्रोच्चार, जिन घर में मंत्र का श्रवण होता है, मंत्रों का स्वर गूंजते हैं, उन घरों के अंदर नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। तो अपने घर में
किसी भी बड़े स्पीकर पर चला करके सुबह सुबह छोड़ दीजिए, मंत्रोच्चार चलने दीजिए, मंत्रों को अनगूंज होने दीजिए। इससे आपके घर की ऊर्जा पवित्र होती है। और शुद्ध गाय के घी का दीपक, शुद्ध गौशक्ति धूपम जलाइए और उससे अपने घर को महकाइए, पवित्र बनाइए, अपने घर को शक्तिशाली बनाइए। ठीक है। और बहुत सारे उपाय मैंने पहले भी आपको कई बार बताए हुए हैं कि अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधन बार बांधिए हर 15 दिन में एक बार। हर पूर्णिमासी का नियम बना लीजिए, पूर्णिमासी को हमें अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार लगाना है। इससे हमारे घर में अशोक ऊर्जा प्रवाहित होती है, अर्थात शोक ऊर्जा समाप्त होती है, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है। घर के अंदर प्रवेश करिए तो आपके अंदर शोक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। इसका पूरा ध्यान रखिए। आगामी दिनों में कुछ ऐसे उपाय आपको बताऊंगा जो आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे मंत्र विज्ञान के अनुसार। ठीक है, चलेंगे। अब हम वज्र कवच धारण करेंगे। ओम ह्राम नमो रिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रम नमो ऐरियाणम, ओम ह्रम नमो वज्रायाणम, ओम ह्र नमो लोये सब साहुणम, एसो पंच नमो यारो सब पावपणा शृणु मंगलाणम च सव्यसिम प्रणमम हवै मंगलम। चुटकी बजाएं 4 दिशाओं 5 दिशाओं पर। इति पंच नमस्कार महामंत्रण वज्र कवचम अवधारयामि। गहरी सांस लें, छोड़ें और मुस्कुराएं। हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और अपने जीवन को आनंद पथ पर आगे बढ़ाते रहें। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। परेशान नहीं होना, तनाव में नहीं आना। परमात्मा आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, गुरुदेव आपके साथ हैं, मां जनवाणी आपके साथ है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने जीवन को हम सही तरीके से सतपथ पर आगे बढ़ाते रहें। आज के लिए इतना ही। शेष आगामी दिनों में ओम अरहम, ओम शांति, ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।